एवी नोड्स में आएगी तो हमारी पी वेव बनेगी, इस समय पे वेंट्रिकेटरी डीपोलराइज होगा। उसके बाद फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से जो वेंट्रिकल्स में जाएगी तो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होगी, इससे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वापस आएगी, जब वेंट्रिकल रीपोलराइज हो रहे होंगे तो हमारी टी वेव बनेगी। ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें, अगर ये सारी चीजें आपको बेसिक्स पता है तो हम चलते हैं कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जो हमने पढ़ने वो ये है कि जब भी आप एक आप लोगों को वेक्टर्स वाला थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूँ कि सुनना है, कार्डियोलॉजी का लेक्चर चल रहा है। काइंडली अपने माइक ऑफ कर दें ताकि बाकी लोगों को ये हर चीज क्लियरली समझ आ सके। आपको पता है कि हार्ट की जो नॉर्मल लोकेशन होती है, अगर मैं अपने पे बताऊं तो हार्ट की नॉर्मल लोकेशन इस तरह होती है, ये पोजीशन होती है, यानी ये राइट एट्रियम है, और हार्ट का जो करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है वो याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो क्या है, वो ये डायरेक्शन है। यानी ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हुई एबी नोड से होते हुए परकेंजी फाइबर्स में गई और ये हार्ट की एपेक्स तक जाती है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है। अब हम जब बात करते हैं कि हम जब ईसीजी इलेक्ट्रोड्स लगवाते हैं, वो आपको पता है 12 लीड ईसीजी होती है, उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, एक होती है लिम्ब लीड्स और दूसरी कौन सी होती है, चेस्ट लीड्स। लिम्ब लीड्स दो तरह की होती हैं जिसको हम कहते हैं कि यूनिपोलर और बाइपोलर। उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, लीड वन, लीड टू, लीड थ्री, ये आपकी आ जाती हैं ऑगमेंट जो आपकी लिम्ब लीड्स हैं। जो चेस्ट लीड्स हैं वो कौन सी होती हैं, वो आपकी होती हैं V1 से लेके V6 तक। हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट की कौन सी वॉल पे हमने कौन कौन सी जो चीजें हैं वो देखनी होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जब हम हार्ट की वॉल की बात करने लगे हैं, हम कैसे पता चलेगा कि कौन सी लीड के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देखनी है। अब एक हम नॉर्मली एक ह्यूमन ड्रॉ करेंगे जिससे आपको चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाए। अगर मेरी वॉइस डिस्टॉर्टेड आए या आप लोगों को मसला हो तो आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा क्लियर कर देना है। ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक ये ह्यूमन है, इसके अंदर ये नॉर्मल आपको पता है कि ये हार्ट की पोजीशन है। ठीक है। अब इस हार्ट के ऊपर आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो यूं है। अब हम पेशेंट्स के लीड्स अटैच करते हैं। एवीआर जो है वो राइट आर्म पे लगता है। ठीक है। अगर हमने इस साइड पे ले लिया एवीआर, एवीएल जो है वो आप पेशेंट के लेफ्ट आर्म पे लगी है, और एवीएफ पेशेंट के फुट पे। आपको पता है कि जो राइट फुट होता है वो जस्ट फॉर अर्थ होता है, उसका कोई रोल नहीं होता। ये आपकी कुछ लीड्स लगती हैं। इसके अलावा जो और अदर लीड्स हैं वो कौन सी हैं, लीड वन, लीड टू, लीड थ्री। लीड वन लगती है इस तरफ, लीड टू लगती है इस तरफ, और लीड थ्री इस तरफ। यानी ये इसके अंदर ही हमें पता चल रहा होता है, ये जो लीड्स है उनके अंदर हमें हार्ट की है ये। अब ये समझ लें कि एवीआर, एवीएल, लीड वन, लीड टू, लीड एवीएफ और लीड थ्री, ये कैमरे हैं जो हार्ट की हमें डिफरेंट वॉल्स के बारे में आपको इमेज दे रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जैसे एवीएल और लीड वन ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हमें व्यू दे रहे हैं। ठीक है ना, ये हमें हार्ट की लेफ्ट साइड का व्यू दे रहे हैं। तो ये क्या चीजें शो कर रहा है, ये चीज शो कर रहा है पेशेंट की लेफ्ट लेटरल वॉल को। लीड वन एवीएल हमें हार्ट की लेटरल वॉल दिखाएंगे। जो लीड टू, लीड थ्री और लीड एवीएफ ये हार्ट की इंफीरियर वॉल, जो हमें हार्ट की इंफीरियर वॉल है उसका इमेज देंगे। और उसके अलावा जो चेस्ट होती है वो आपको पता है कि V1 आपकी राइट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, जो V2 है वो लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, V4 V3 इनके दरमियान, V5 और V6 लगती है। जो V1 V2 वो आपकी एंटीरियर होती है, सेप्टल होती है, V3 V4 एंटीरियर होती है, V4 V5 जो V5 और V6 होती है वो हमें लेटरल वॉल को शो करती है। अगर हार्ट के ऊपर बनाया जाए तो V1 V2 V6 और V5 और V6, ये V5 V6 लीड वन और एबीएल। अगर इसको मैं अलग अब नीट करके लिखूं, अच्छा ये बताएं कि आप लोगों को इस डायग्राम की थोड़ी सी समझ आई है कि नहीं आई। यस सर, आ रही है। आ रही है। अच्छा अभी हम लीड्स के बारे में मैं आपको बता दूं, लीड वन एवीएल, V5 V6 ये हार्ट की कौन सी वॉल को देख रहे हैं, लेटरल वॉल को देख रहे हैं, लेफ्ट लेटरल वॉल को। तो लीड वन एवीएल V5 और V6 से हमें क्या पता चलेगा, हार्ट की लेटरल वॉल के बारे में।
जो लीड 2, 3 और एवीएफ है वो हमें इंफीरियर वॉल के बारे में भी नजर आएगा, और जो लीड एवीआर है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि इससे हमें पोस्टीरियर वॉल को, या अगर हमें कोई वैसे यूजुअली इसको आप इग्नोर करें। फिर बाकी पोस्टीरियर के लिए जो है वो आपको मिरर इमेज मिलता होता है V1 V2 के अंदर, वो भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो V1 V2 सेप्टल, V3 V4 इंटीरियर, V5 और V6 लैटरल, 1 AVL, V5 V6 लैटरल, 2 3 AVF इंफीरियर वॉल को शो करता है। अब इसके अंदर ईसीजी के बारे में हम दो तरह से कहते हैं कि ईसीजी में हमें एसटी एलिवेशन भी मिल सकती है और एसटी डिप्रेशन भी मिल सकते हैं। पी वेव, क्यूआरएस और उसके बाद ये टी वेव, ये एक नॉर्मल ईसीजी की बात हो रही है। अगर पेशेंट की ईसीजी के ऊपर अगर पी वेव, फिर उसके बाद क्यूआरएस और अगर ऐसे एलिवेशन आ जाती है विद टी वेव इन वेरिएंट, तो ये एसटी एलिवेशन एमआई है। इसकी मैनेजमेंट डिफरेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज आ जाती है कि सेम ऐसी पेशेंट है और उसकी ईसीजी के अंदर हमें एसटी डिप्रेशन आ जाता है, यानी ये देखें अगर एक बेस लाइन से 2 मिलीमीटर अगर नीचे आपको मिलता है तो ये है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, जिसको हम कहते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एनसेमी भी कहते हैं। तो ये चीजें हम इनके बारे में अब ईसीजी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी अगर ये चीजें जिस जिस लीड्स में आएगी फिर हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन सी वॉल इन्वॉल्व है। जैसे अगर इंफीरियर वॉल एमआई है तो राइट कोरोनरी आर्टरी मेन इन्वॉल्व होती है। अगर पेशेंट की एंटीरियर है तो फिर अगर ये सेप्टल इन्वॉल्वमेंट है तो फिर हम कौन सी सोचते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, क्योंकि वो एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और एंटीरियर वॉल को जो है वो सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, और इसी तरह अगर लीड 1, लीड एबीएल, V5 और V6 में मसला आएगा तो फिर हम हार्ट की कौन सी वेसल को देखेंगे? लेटरल वॉल। अगर लेटरल वॉल का इस्कीमिया होता है तो कौन सी ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, बिल्कुल शाबाश, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। और अगर पोस्टीरियर अगर वॉल इन्वॉल्व होगी तो फिर हम कौन सी देखेंगे? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब ये बातें आप लोगों को थोड़ी सी इस डायग्राम से क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई? आगे चलें? यस सर। चलें आगे हम चलते हैं इनकी मैनेजमेंट पे। अब मैनेजमेंट के अंदर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका मोर्टेलिटी बेनिफिट है। अब हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ऊपर CM5, मैंने ऐसा कोई लफ्ज तो नहीं यूज किया, इस पे हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम अगला जो बात करने लगे, हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज में पढ़ रहे थे, हमने फिर ये देखा कि हार्ट की इसके रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं, फिर साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं, फिर इसकी मैनेजमेंट की बात करने लगे हैं। मैनेजमेंट के अंदर अब हमने ये देखना है कि पेशेंट्स को क्या है। अगर स्टेबल एंजाइना है तो उसके अंदर हम दो चीजें देते हैं, एस्पिरिन देते हैं, ये नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल पेशेंट को रखवा देते हैं। ठीक है, अगर सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे होते, पहले तो उसे रेस्ट करवाते हैं और उसके बाद